जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर सेट अर्थात जो शैक्षिक योग्यता होती है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज हम इस भाग में जो गणित विषय के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार के सवाल परीक्षाएं पूछे जाते हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, गणित विषय का पहला प्रश्न है, समीकरण 7n धन 6 बराबर 27 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों में करना क्या होता है, 7n लिखा हुआ है, उस तरफ 27 है, 6 का हम पंचांतर करेंगे तो 6 उस तरफ पहुंच जाएगा माइनस का, 7n बराबर हो जाएगा 21 और n बराबर हो जाएगा 21/7, यानी कि 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो आएगा कितना, 3। तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोण 128 का समपूरक कोण का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जो समपूरक कोण होते हैं उनका जोड़ जो है 180 अंश होता है। तो हमें जो है 128 को 180 में से घटा देना है। तो 10 में 2 गए 8 हो जाए, 8 गए 2 आएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में 2 गए 5। इस प्रकार से 52 अंश इसका सही उत्तर होगा। साथ ही जो पूरक कोण होते हैं उनका जोड़ जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और जो संपूरक होते हैं उनका जोड़ 180 अंश होता है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। कोण A दिया है 110 अंश, कोण B 120 अंश और कोण D दिया है 50 अंश। कोण C का मान हमें पता करना है। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 अंश। तो इनको हम जोड़ देंगे, तो इनका जोड़ हुआ 230 और 230 से 50 जोड़ा तो कितना हो गया, 280। 280 हो गया इन तीनों का जोड़, 110 और 120 ये हो गया 230 और 50 और 280, 360 में से घटा देंगे तो 16 में 8 गए, यहाँ 8 आ जाएगा। इस प्रकार से 80 अंश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घातांक के नियमों से है। इसमें जो है 3 की घाते 2, 3 की घाते -5, 3 की घाते 6 है। तो आप जानते हैं जब आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार है इसका 3, तो 3 की घात हो जाएगा, 3 की घात हो जाएगा यहाँ 2 धन -5 धन 6। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया और -5 यानी कि 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मान होता है 27, अर्थात 3 का 3 बार गुणा। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें वृत्त की परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या पता करना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। ये दिया है 132 सेंटीमीटर, इसका मान रख दो आप 22/7 पाई का, और r का मान ज्ञात करना है हमें। तो r बराबर हो जाएगा 132, 7 बटे में तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे जाएगा 2 गुणे 22। अब इसको काट दो आप 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 7 गुणे 3 मतलब 7 तिया 21 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इसकी त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कोई संख्या दी गई है, हमें जो ये खाली स्थान है यहाँ बताना है कि इस खाली स्थान में कौन सा अंक रखें कि संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इनका जोड़ करके देखते हैं हम, 7 और 3 10 हुआ, 10 और 8 18
18 में 9 जोड़ा कितना हो गया 27। अब चूंकि 27 में 9 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 9 चौको 36 होता है, तो 36 में 27 घटा दिए कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 की कमी है यहाँ, एक 9 और होता तो 27 और 6 कितना हो जाता 36 हो जाता, 27 और 9। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। इसमें जो है आंकड़े 8 को मिलान चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आप जानते हैं कि 8 को दर्शाना तो 1 2 3 4 फिर 5 हो गया ये, ठीक है। इस प्रकार से दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो इसमें जो है इसके दो तरीके होते हैं, या तो इनका दोनों का मासा ज्ञात कर लो और भाग लगा दो, या फिर सीधे काट दो। तो 26/52 लिखा है, बहुत सरल सवाल है। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, अर्थात 1/2 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि 1 की घात 0 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या पर 0 की घात लगी हो तो उसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संख्या 12,798 के वर्ग इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात इसका इसी के साथ गुणा करें तो क्या आएगा। तो चूंकि इसका इकाई का अंक 8 है और 8 का 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 64, और 64 का इकाई का अंक क्या होता है 4, तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, इनको एक त्रिछेदी रेखा टी काटती है। तो हमें एक्स का मान पता करना है, और जबकि इसका मान 120 है, ठीक है। तो चूंकि त्रिछेदी रेखा काटती है, ठीक है, तो इनमें जो है हमें पता करना है कि इसका मान कितना होगा। तो करेंगे क्या अपन कि त्रिछेदी रेखा काटती है तो इसका मान, जैसे मान लो सरल रेखा पर बने कोणों का मान जोड़ हो तो 180, तो 120 में 180 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 60 अंश। और ये 60 और ये एक्स, ये हो गए संगत कोण। असंगत कोण का मान होता है बराबर, तो एक्स बराबर हो जाएगा 60 अंश, अर्थात ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें इसका योज्य प्रतिलोम पता करना है, अर्थात कौन सी संख्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो इसका योज्य प्रतिलोम, यहाँ चूंकि माइनस की संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा प्लस की संख्या, 12/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सप्ताह का तापमान, मतलब किसी सप्ताह तापमान इस प्रकार से दिया गया है तो माध्य तापमान क्या होगा। बहुत सरल सवाल होते हैं, आपको करना क्या है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 यहाँ आंकड़े दिए गए हैं 12 20 21 19 19 21 और 21। आपको करना क्या है, इन सबको जोड़ लेना है और 7 का भाग लगा देना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि इसका माध्य कितना आया है। कुछ नहीं करना, सबको जोड़ना है और हमें 7 आंकड़े दिए गए हैं सप्ताह के, 7 का भाग लगाना है। तो आप हमें कमेंट करके बतलाएं कि इसका उत्तर कितना आएगा। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार से ये सवाल है, बोर्ड मास के नियम से हल होगा। पहले हमें इसमें गुणा करना है, जितना गुणा करने पर आएगा उसको इसमें जोड़ देना है। ये सवाल भी बहुत सरल होता है, तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे इसमें दिया है, हम आपको बता रहे हैं एक सवाल, किए जैसे यही सवाल है। इसमें अगर आप हल करेंगे इसमें तो 3.5 का गुणा आपको 4.5 से करना है। तो जब इसका गुणा दोनों से, इनका जो गुणा है कितना आएगा, ये आएगा 15.75। इसको अब जोड़ देना है 2.30 में, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और हसेल 1 5 2 7 1 8 और 1, तो 18.05 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक कुर्सी को 250 रुपये में ख़रीद कर 350 रुपये में बेच दिया तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो पहली बात तो लाभ कितना हो गया, हमें लाभ हो गया 100 रुपये का। क्रय मूल्य है 250 रुपये, विक्रय मूल्य है 350 रुपये, तो लाभ हो गया हमें 100 रुपये का। तो लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ 100 है, क्रय मूल्य 250 है, गुणे 100। तो इसको अब काट देंगे हम, 0 से 0 काट दिया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 100 का गुणा 10, 4 का गुणा 10 से करें तो कितना आ जाएगा 40%। अगला प्रश्न है क्यू का मान हमें पता करना है कि इसमें क्यू का मान कितना आएगा। तो चूंकि इस सवाल में यहाँ पर कोई चिन्ह है नहीं बना हुआ है कि जोड़ है कि घटाना है, तो इसको हल करना कठिन होगा। अगर हम यहाँ प्लस मान के चलते हैं और यहाँ क्यू की जगह अगर 8 रखते हैं तो 8 3 11, हासिल में 1 आ गया। ठीक है, 8 3 11, हासिल में 1 और 1 यहाँ लिख दिया। अब फिर यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 और 1 1, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। फिर 1 3 1 4 1 5। तो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्यू का मान 8 आएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है। दो न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। तो कभी दो न्यून कोण जो है एक रैखिक युग्म नहीं बना सकते, यह कथन सत्य नहीं है। अगला है दो समकोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। जैसे ये 90 का है, ये 90 का है, तो एक सीधी रेखा बन जाती है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बिंदु -3 -4 को ग्राफ में कौन से चतुर्थांश में प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप जानते हैं इस प्रकार से ये ग्राफ पेपर्स होता है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है और ये एक्स डैश यानी कि माइनस की संख्या, ये वाई डैश होता है। तो ये चूँकि दोनों माइनस की हैं तो इस तरफ और इस तरफ ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है। तो इसको हम तृतीय चतुर्थांश में दर्शाएंगे चूँकि दोनों माइनस की हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। इसके हमें गुणनखंड पता करने हैं कि इसके गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड पता करना है हमें, तो कोई इनका हम गुणा करके देख लेंगे जिसका गुणा 560 आ जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये 10 अभाज्य संख्या नहीं है तो चाहे ऐसे गुणा कर लो, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 11 से कर लो, कितना आ जाएगा 11, 11 6 66 और 0। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कोण 120 को क्या कहते हैं। तो 120 जो है 90 से अधिक है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार से गणित विषय के ये 20 प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।